Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित रूप से क्या आने वाला है, मतलब all of a sudden what can appear in your life and definitely unexpectedly, okay, what is going to come in your life, क्या आने वाला है. So let's see. ओके, सो यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है अप्रत्याशित तरीके से. पहले तो हम ये देख लेते हैं, उसके बाद हम आपके करंट सिचुएशन को भी देखेंगे. सो यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में अप्रत्याशित तरीके से क्या आ सकता है. व्हाट कैन कम टुवर्ड्स देम एट एन अनएक्सपेक्टेड. ओके, सो यहाँ पे दो कार्ड है. वी डू हैव द रीजनरेशन. आई होप यू कैन सी दैम. ओके, एंड हमारे पास यहाँ पे है टू द सी. वी डू हैव हियर एंड नाउ. हमारे पास है मेंडिंग. यहाँ पे है हमारे पास ऑल दैट ग्लिटर्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नेवर एंडिंग स्टोरी. यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा. कुंभ, मिथुन और तुला राशि यहाँ पे है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है. ठीक है. मकर राशि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे. देखो, ऑल ऑफ अ सडन इट इज़ गोइंग टू हैपन दैट कुछ रिलेशनशिप्स आपके लाइफ में ब्रोकन कनेक्शंस रहे होंगे और वो ब्रोकन कनेक्शंस टूटा हुआ, ठीक है, टूटता हुआ तारे को देखकर लोगों को विश मांगने चाहिए, बट टूटता हुआ रिलेशनशिप जो है वो किसी की बद्दुआ से ही होती है, वो किसी की कर्ज है, वो अपने कर्म है, उसके वजह से होता है. मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर किसी का टूटा हुआ रिश्ता है तो वो फिर से वहाँ पे कनेक्शन बन सकता है. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ऑल ऑफ अ सडन एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके. ठीक है, क्योंकि कुछ रिश्ते होते ही ऐसे हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे. ठीक है, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे थर्ड पार्टी वहाँ पे आ जाए, चाहे दोनों के बीचों बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है, क्योंकि रूह से रूह मिलते हैं एंड सोल नोज द काउंटर पार्ट. तो मुझे इस तरह से दिख रहा है, चाहे आप सेम सेक्स रिलेशनशिप के क्यों ना हो, चाहे आप डिफरेंट हो, कुछ भी, आपका प्रोफाइल डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, धर्म अलग अलग है, ठीक है, कास्ट अलग है, रहन सहन अलग है, तो क्या हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क इतना ही पड़ता है कि जब दोनों मिलके फिर से वो नई स्टार्टअप आप शुरू करेंगे. नाउ स्टार्टअप इट डज नॉट मीन ऑलवेज द बिजनेस स्टार्टअप. इट मीन्स टू स्टार्ट अ न्यू फैमिली वंस मोर इन योर लाइफ. कुछ लोगों के लिए अगर ये टूटा हुआ रिश्ता अपने बिजनेस पार्टनर से रहा है या कुछ क्लाइंट्स आपने खो दिया है क्योंकि वो आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाए, या आपके मतलब आप उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाए, ठीक है, आपको पैसा नहीं दिया गया था, ड्यू पेमेंट आपको मिलने वाला था, आप अपने बॉस के साथ वो रिश्ता हो सकता है रीजनरेट हो, मतलब फिर से, जैसे बोला जाता है ना कि फिर से यू कैन से इमर्ज वंस मोर, टू कम बैक वंस मोर. तो वो वंस मोर अपने लाइफ में आने वाला है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. और मुझे ये भी दिख रहा है कि इतना दिन से जो आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत क्रेव कर रहे थे, जैसे कुछ लोगों के लिए अभी उनको चॉकलेट्स चाहिए, आइसक्रीम चाहिए, अभी चाहिए, अभी अभी, मतलब राइट नाउ, स्पेशली फॉर वुमेन. बहुत सारे लोगों के लिए आपने देखा होगा, दे हैव दिस वाइल दे आर प्रेग्नेंट. ठीक है, जब उनकी होती है उस तरह का क्रेविंग कि मुझे वही चाहिए, वही ला के दो, क्योंकि उनका बॉडी कुछ वही डिमांड करती है.
होंगे। तो उसी तरह से मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, जो कुछ चीज़ें आप डिमांड कर रहे थे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपको उस वक्त नहीं मिल रहा था चीज़ें, बिकॉज इट वॉज नॉट इन योर, यू कैन से दैट इट वॉज नॉट योर फेवरेबल टाइम। वो फेवरेबल टाइम था ही नहीं, क्योंकि आप उसी वक्त उसको डिमांड कर रहे थे। बट ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील दैट ओके नाउ आई एम रिलैक्स्ड। ठीक है, आपको ये एहसास ज़रूर होगा कि अच्छा हुआ उस दौरान मैंने डिसीजन नहीं लिया, या उस दौरान मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, अच्छा हुआ, या मुझे मिला ही नहीं, मैं तो चाहता ही था, मैं तो चाहती ही थी, शायद वो मुझे कोई और गलत एड्रेस पे लेके जाते। जैसे बोला जाता है ना कि प्यार में जो है ना कहीं पे लोग फिदा हो जाते हैं, जैसे कातिलाना अंदाज होते हैं वहाँ पे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब फिदा हो जाने की वजह से लोग इतना प्यार में आ जाते हैं। फिर आपके साथ भी वही हुआ, दैट यू did maintain a good relationship, good rapport with friends, family, relatives, but in return you did not get anything. So all of a sudden is going to happen that you will realize, अच्छा ये चमक धमक वाला जो चीज़ें है वो सब मुखौटे हैं, सिर्फ दिखावा है। एक्चुअली अंदर जो है चीज़ें वही सॉलिड होता है, और वही एक्चुअली खोखला था। अच्छा हुआ उस दौरान आप लिए नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि आपने कोई दूर जाने की सोच रहे थे आप, और वो जगह का कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उस कंपनी का ही प्रॉब्लम था। बाद में आपने सुना कि आप इतना जाने के लिए ईगर कर रहे थे, मतलब दे यू हैड बीन सो मच showing interest in visiting that place और visiting that area। बाद में पता वही चला कि वो सेल करके कुछ और भी कंपनी में ट्रांसफ़र हो चुका है। सो यू विल थैंक टू गॉड, कुछ ऐसा होने वाला है आपके साथ, जैसे आप भगवान को शुक्रिया अदा करेंगे कि काश मेरे साथ ऐसा ना हुआ होता, आपने मुझे बचा दिया। एंड देखो यहाँ पे क्या है, विद अ नेवर एंडिंग स्टूडेंट डेफिनेटली देयर इज़ अ हैप्पी। जैसे यहाँ पे इमेजिन करो कि रेनबो जो है, 7 रंग का इंद्रधनुष जो है वो आपके ऊपर बरस रहे हैं, फ्रॉम द सहस्रारा chakra till the Muladhara chakra it is flowing. From the Sahasrara to the Ajna chakra, that is third eye chakra. Okay, then the throat chakra. Okay, then the heart chakra. ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है सोलर प्लेक्सस चक्र, then it comes the sacral chakra, then it comes the मूलाधारा चक्र। वो सारे चक्रस को वो पूरी तरह से फैला के आपके अंदर वो खुशी खुशी माहौल लेके आ रहे हैं। और वो खुशी वाला माहौल जो होता है, इट विल बी फुल ऑफ ब्लीस एंड हार्मनी। सबसे बड़ा एबंडेंस आपके पास जो आने वाला है ऑल ऑफ अ सडन इज़ दैट यू विल स्टार्ट टू लीड अ हैप्पी लाइफ, पीसफुल लाइफ, है ना। आपके पास जो है संतुष्टि होंगे, ठीक है, सेटिस्फेक्शन होगा। अच्छा बस ठीक है। अभी आपके करंट सिचुएशन क्या कह रहे हैं? व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन सेइंग? लेट मी एनालाइज। व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन? आपके करंट सिचुएशन क्या है? व्हाट इज़ योर करंट सिचुएशन? We do have 7 of Pentacles. We do have Page of Pentacles. Okay, Taurus, Virgo, Capricorn, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पे है। ओके, वी डू हैव 4 ऑफ कप्स, वी डू हैव किंग ऑफ स्वर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 3 ऑफ पेंटिकल्स। यस, जैसे मैंने आपको कहा कि आप प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बोर फील कर रहे हैं। यहाँ पे 3, 4, 7 आर वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, लाइक यू नो व्हाट, दैट यू हैड बिन वेटिंग फॉर अ सक्सेसफुल आउटकम। कहीं ना कहीं पे आप इंतज़ार कर रहे हो, यू हैव बिन वेटिंग एंड यू हैड बिन वेटिंग ऑल्सो। बहुत टाइम से ये चल रहा है कि आपने पेशेंस रखा है, आपने अपने तरफ से 100% एफर्ट्स दिए हैं, लोगों की भी आपने एडवाइस रखा है, सुना है, ठीक है, केयरफुली भी आपने डिसीजन लिया है,
फिर भी ऐसा आपको लगता है कि उसका आउटकम क्या होगा। जहाँ पे आप प्रेजेंटली जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या जिस घर में भी आप हैं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बोर फील हो रहा है। आपको लग रहा है कभी कभी उस घर घर से मैं निकल जाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, शांति नहीं है वहाँ पे। ठीक है, कुछ तो है वहाँ पे, अशांत कर रहे हैं वो आपको, मन विचलित हो रहा है। और जैसा आपको लग रहा है कि इट्स अ एंड ऑफ हैप्पीनेस, जैसे मेरे लिए कुछ भी खुशी का कुछ ठीक मतलब होगा ही नहीं। बट इट इज़ योर रॉन्ग कंसर्न। आपके हो सकता है कि कुछ लोग आपके ऑफिस में, ऑर्गेनाइजेशन में या आपके फैमिली में कोई ऐसा है, लाइक हेड ऑफ द फैमिली मेम्बर या वहाँ पे बॉस जो है, काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर वर्क प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस आपको बोला जा रहा है, आपके ऊपर थोप दिया जा रहा है कि ये आपको करना ही पड़ेगा। सो इससे आप फेडअप हो चुके हो। ऐसा आपको लगता है कि पता नहीं क्यों ईमानदारी का कोई वैल्यू ही नहीं है। सो ऑनेस्टी हैज़ नो वैल्यू, बट स्टिल यू आर ट्राइंग। ठीक है, आप अपना फाउंडेशन जो है वो अच्छा से बना रहे हो एंड यू वांट द रिजल्ट्स टू बी क्लियर। सो परफेक्शन के चक्कर में आप बार बार काम को उसको अब तो कर रहे हो, लेकिन बीच में आप फिर से उसको रिक्रिएट कर रहे हो। ठीक है, आप करो, बट वो उतना परफेक्शन अगर आप ज़्यादा करते हो तो इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर आपका जो है फोकस हट जाएगा, फिर वही का वही रह जाएगा, फिर आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। सो आपको चिंताएं भी हो रही है तो कोई तो मुझे मदद भी नहीं कर रहे हैं, मेरे ऊपर सब कुछ दिया हुआ है एंड आई हैव टू हैंडल द प्रेशर। ठीक है, उस तरह का चीज़ें हैं। आपको ऐसा भी लग रहा है कि अगर मैं इस पोजीशन में होता या होती, शायद मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प कर पाती या हेल्प करता या मैं एडवाइस कर लेती। ठीक है, अब मैं इतना ज़्यादा रूथलेस मतलब ख़राब नहीं होती। ठीक है, उस तरह से अगर आपको आपको रिलेटेड टू दिस वन रोमांटिक या लव रिलेशन संबंधित है, यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है जैसे आपको लग रहा है आपके पर्सन काफ़ी हार्श हो रहे हैं आपसे, काफ़ी रूड हो जाते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं ये इंसान। ठीक है, और जब आपकी ज़रूरत होती है तब आपको उतना केयर नहीं मिलता है, अटेंशन नहीं मिल रहा है। सो ये भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आपको लगता है ये जो है हमारा जो स्टोरी है पता नहीं क्या होगा, और मैं आपको बताती हूँ इसका एक फाइनल एंडिंग आप देखेंगे ही देखेंगे। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and